दोस्तों, आज साइंस में फिजिक्स चल रही है। इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका चैप्टर का नाम है ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। ठीक है, तो इसमें हम ऊष्मा से संबंधित तापमान, ठीक है, और इसके पैमाने कौन कौन से हैं, उनके क्या संबंध है आपस में, और ताप के क्या प्रभाव होंगे। इसमें टेम्परेचर भी हाई चल रहा, बाष्पन है ना। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आए हैं उनको एक बार हल करेंगे। और यहाँ से ऐसे प्रश्न हमको मिलते हैं जनरली, जो देखने बहुत आसान लगते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रश्न को क्लिक करना बहुत ही टिपिकल हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए हम इन प्रश्नों को समाहित करेंगे और इनको बस एक रिवीजन की आवश्यकता रहेगी आपको, और कुछ फॉर्मूला रहेंगे जिनको हम बताते चलेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न ही हमारा कहा है कि वह ताप जिस बिंदु पर ठोस द्रव गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक, तो उसको एक हम कहते हैं, तीन चीज़ें मिल रही हैं तो तीन चीज़ों को क्या बोलते हैं, त्रियक बिंदु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, त्रियक बिंदु। बिहार का प्रश्न था। ये कह रहा है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो संवहन का जो स्थानांतरण होगा गैस और द्रव में, ठीक है, कुछ स्थानांतरण ऊष्मा के जिनको अलग अलग नामों से जानते हैं और किस अवस्थाओं के होते हैं, तो वो आपको नोट करना। जैसे कि संवहन ऊतक है, ठीक है, संवहन का जो मतलब है कि गैस और द्रव में ही इसका स्थानांतरण होगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक पानी तरल पदार्थ या गर्म या ठंडा रह सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो ये किस कारण से नहीं होती है, क्योंकि किसी तरह का इसमें क्या होता है, संचालन नहीं होता है, संवहन नहीं होगा, ना ही विकिरण होगा। तो ये इसके दोनों ऑप्शन ही सही होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, चलिए अगला। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा जलन उत्पन्न से अधिक गंभीर होती है। ठीक है, ये आपने देखा होगा कभी कि हम जितना गर्म से नहीं जलते उतना जो है उसकी भाप से जलते हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न है कि उसमें गुप्त ऊष्मा विद्यमान रहती है, और इसका अनुमान है कि 100 सेंटीमीटर के ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है। ठीक है, 540। तो इसीलिए क्या है, इसका मतलब क्या है इसमें कि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। ठीक, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा बी। कितनी दी जाती है हमने अभी बताया, 540। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि अभी हमने आपको बताया इसका आंसर है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, जबकि गर्म पदार्थ में नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम बर्फ को 0 तापक्रम से 100 डिग्री टेम्परेचर तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये जनरल प्रश्न है, इनको इसीलिए हल कराएंगे। तो ये जो है कितना रहेगा, 720। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी है, आप चाहो तो याद कर लेना। ठीक, क्योंकि देखिए इसकी कैलोरी की आवश्यकता रहेगी तो 80 तो है ही है, 100 का हमको कह रहा है, और एक उसकी गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 540। ठीक, तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे हम कितना हो जाएगा, 720। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक देखिए सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापक्रम में एक जैसा होगा। तो ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसका एक रटा हुआ आंसर है, और ये हिटेड प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, -40। इसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि C/5 बराबर F-32/9। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं, पुष्टि कर सकते हैं कि अगर हम -40 वैल्यू रखते हैं फ़ारेनहाइट की, तो सी का मान भी हमारा कितना आएगा, -40। अगला देखिए फिर से रिपीटेड प्रश्न कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पर तापमान समान रहेंगे तो -40 डिग्री। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने समान रहते हैं, -40। हिटेड प्रश्न है, इसीलिए हमने पहले ही बता दिया आपको कि कई बार रिपीट होता है ये। देख लीजिए फिर से, आप देखिए कह रहा है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान और सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है। अब देखिए इसमें पूछा है दुगना होता है, फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, और फिर से वही आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर 160 की वैल्यू हम देखते हैं, ठीक, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 160। ठीक है, 160 लगा के देखिए फ़ारेनहाइट, तो वो डबल आएगा सी। ठीक है, एफ़ की वैल्यू 160 लगाएंगे आप, तो आपका सी कितना निकल के आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आप निकाल लेंगे। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिटेड प्रश्न है ये, कभी सेल्सियस में पूछेगा, कभी फ़ारेनहाइट में पूछेगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है,
और फ़ारेनहाइट का होता है 98.4। ठीक है, आएगा प्रश्न, देखते हैं। केल्विन, अब देखिए यहाँ केल्विन में पूछा है हमसे कि केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान सामान्य ताप कितना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 310। क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान रख लो, के बराबर C प्लस 273, 237, 73 में 237, और इसको जब जोड़ते हैं हम तो 273, ठीक, प्लस 37। एक मिनट, फार्मूला थोड़ा सा हम दोबारा लिख देते हैं। के बराबर क्या हो जाएगा, C प्लस 37, ये होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप मान लगा दीजिए कि 273 प्लस 37, ये कन्वर्ट करने का इसका फॉर्मूला है। सही लिखा था पहले कि 273 प्लस C, इसका राइट आंसर बन रहा है 310। हमारा शरीर का फ़ारेनहाइट में इतना है और सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, इसमें 37 के नियरेस्ट कोई सा दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम कितना लगाएंगे, 36.89। ठीक है, राइट आंसर बी। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान सेल्सियस पर पूछा है तो कितना हो जाएगा, 36.9, नियरेस्ट यही आ रहा है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर हम इसकी केल्विन की बात करेंगे तो केल्विन कभी भी निगेटिव में नहीं आता है। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापक्रम, देखिए F बराबर कितना दिया है हमें, 200, और हमसे C की वैल्यू पूछा है तो निकाल देंगे C/5 बराबर F माइनस 32/9। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम निकाल देंगे और इस फॉर्मूले से मान निकालेंगे तो इसका निकल के आ जाएगा 93.3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 40 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट स्केल में मान कितना होगा। फिर से उसी से ये सब फार्मूला बेस है। ठीक है, तो इसका 104 आ जाएगा, निकालेंगे तो हल करेंगे तो इसको। अगला 50 डिग्री टेम्परेचर का फ़ारेनहाइट स्केल में, इसमें C दे दिया है और हमसे F पूछा है। ठीक है, तो इसका कितना आएगा, 122। ये हल करने वाले प्रश्न है, एक बार फॉर्मूला फिर से नोट कर लें आप कि C/5 बराबर F माइनस 32/9। ठीक है, ये फॉर्मूला, इससे निकलेंगे ये सब। अगला प्रश्न है कि ठंडे देशों में पारा के समान एल्कोहल को तापक्रमीय द्रव्य में वरीयता दी जाती है, क्यों दी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि एल्कोहल का जो द्रव्यांक है वो बहुत ही निम्न स्तर का होता है, वो आसानी से जो है बर्फ़ नहीं बनती है। ठीक है, इसलिए जो है हम उसको इसमें वरीयता देते हैं। पारा का भी यही यूज है। ठीक है, पारा को ये इसलिए प्रयोग करते हैं। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा हिमगिरी के तौर पर प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन दिया है एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकोल और मिथेनॉल, प्रोपाइल अल्कोहल। तो इसमें एथिलीन ग्लाइकोल को प्रयोग किया जाता है। परम शून्य ताप क्या है। परम शून्य ताप क्या होता है कि एक निश्चित तापमान, ठीक है, जो न्यूनतम तापमान होगा सैद्धांतिक रूप से, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, परम शून्य तापमान कहते हैं। उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न कि गर्म करने से विस्तारण। अब देखिए, गर्म जब हम किसी को करते हैं तो क्या क्या होता है कि पदार्थ का घनत्व जो है घटा देता है ये। ठीक है, पदार्थ का घनत्व क्या होगा, घटा देगा। ठीक है, ये कह रहा है ना कि केवल ठोस ये नहीं होगा, पदार्थ का बाहर बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता भाई। सभी द्रव्य और ठोस पदार्थों समान दर होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है, घटता है। ध्यान रखना, आयतन क्या होता है उसका, घटता है। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन इसका हो गया। अगला, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है भाई, कि ये है एक तरह से तापमान को एक निश्चित टेम्परेचर पर रखना। ठीक है, जैसे कि बोतल जो यूज की जाती है गर्म पानी वाली, वो इन सब में ही प्रयोग की जाती है तापमान को इस तरह रखने के लिए, वो थर्मोस्टेट का प्रयोजन कहलाता है। थर्मोस्टेट संबंधित है, फिर से आ गया तो हमारा देखो तापक्रम से ही होगा। किससे होगा, तापक्रम से। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। अगला कह रहा है कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है, तापक्रम को नियंत्रित रखता है। ठीक है, स्वनियंत्रित यानी खुद ब खुद रखता है। सी ऑप्शन इसमें हो गया। अगला, ताप स्थायी स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। तो किसका है वो, वही तापमान का। किसका है,
तापमान का। तो आंसर हो गया इसमें बी। अगला वही फिर से उठा के सेम प्रश्न है बी। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का सिद्धांत का कार्य है वही क्या है इसका, कि एक निश्चित टेम्परेचर तक इसको बना के रखना। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को रखने के लिए इसका एक टेम्परेचर होता है, हीटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ठीक है, कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला, कि जब शीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर की जो आर्द्रता है वो कम हो जाती है, इसलिए अतिरिक्त नमी शोषित कर ली जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न, कि बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है और वह बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा ले लेता है, जिससे पदार्थ क्या होता है, ठंडा हो जाता है। बिल्कुल सही है, आइए व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला प्रश्न, कह रहा है यदि फ्रीजर पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। बर्फ़ एक दुर्बल चालक है। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही कह रहा है और इसकी जो है व्याख्या भी सही कर रहा है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसमें क्या रहेगा कि इसकी लंबाई बढ़ती है तो चौड़ाई भी इसकी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि फैलाव होता है, ठीक है, प्रसार होता है, इसलिए जो है भाप से ये भी वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके लकड़ी गुट को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें ठोस में और दूसरा एक पदार्थ है, धातु है, तो इसीलिए जो उसमें ऊष्मा का संचरण होगा। ठीक है, तो लोहा क्या है, ऊष्मा का अच्छा चालक है, संचालक उसमें अच्छा होता है। ठीक है, तो लकड़ी की तुलना में लोहा अधिक संचालक होता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? ये अभी आप देख रहे होंगे वर्तमान में, तो वो भी स्वयं बढ़ जाएगी। अगला, कि कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक प्रश्न को आपको पढ़ना होता है। ठीक, जैसे एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों ताप नियंत्रित करते हैं, सही बात है। और दोनों क्या है, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। आर्द्रता कैसे नियंत्रित कर लेंगे, ये भी गलत है। ठीक है, बाकी एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, ये सही है। दोनों की वायुगति नियंत्रित होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? ठीक है, तो आप बताइए, देखिए क्या नियंत्रित कर सकता है वो? तो केवल वो आर्द्रता और तापमान को ही नियंत्रित करेगा। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका बी। अगला प्रश्न, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? ठीक है, डेजर्ट जहाँ मतलब ज़्यादातर पानी की कमी रहती है। ठीक है, शुष्क जहाँ एरिया रहता है, हवा भी शुष्क रहेगी, तो वहाँ क्या होगा, वाष्पन शीतलन होगा। ठीक है, वाष्प के द्वारा कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को जो ठंडा किया जाएगा उस किस तरह से किया जाता है? आप देखते होंगे जो घरों में एसी वगैरह लगी हुई होती है या जो फ्रिज वगैरह यूज करते हैं, तो क्या होते हैं, संपीड्य गैस होती है उसमें भरी हुई, उनको छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है, एक ये कहा है कि किसमें गीले कपड़े सबसे अधिक सूखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता है कि उसकी आर्द्रता भी कम रहे और टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहे। तो आर्द्रता 20% रहनी चाहिए। ठीक है, और टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, तो इसका आंसर है डी। जब पानी में नमक मिलाया जाता है निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? ठीक है, ये देखते होंगे जो गांव में आइसक्रीम वगैरह बेचने आते हैं तो वो इसका प्रयोग करते हैं कि उसमें आइस में नमक वगैरह मिलाते हैं, तो क्या होता है, उसका क्वथनांक और बिंदु, जमाव बिंदु दोनों घट जाते हैं। क्वथनांक तो बढ़ जाएगा, यानी कि देरी से गर्म होगा, और जमाव जो है घट जाएगा, तो यानी जल्दी से जम जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु क्या होंगे? क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। आंसर हो गया इसका डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। देखिए ये हीटेड प्रश्न है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, कुकर पे बेस्ड होता है कि ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। ठीक है, और ऊंचाई वाले स्थानों में तापक्रम कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अभी हम बता रहे थे आपको कि भाई है तो दोनों ही सही, लेकिन एक दूसरे से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, एक दूसरे से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। आंसर हो गया इसका बी। अगला,
थर्मस की बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी तापक्रम रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो ये आप बताइए, है ना? ये होती है सिल्वर की, यानी कि रजत परत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, बताइए? सारी ऊष्मा को क्या कर देता है, परावर्तित भी कर देता है और विसर्जित भी कर देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा क्या होता है, ऊष्मा को परावर्तित करता है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है और हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, ये बिल्कुल सही है और इसका जो है स्पष्टीकरण भी ये सही मान रहा है। ठीक है, लेकिन ऊष्मा को अच्छे परावर्तित होते हैं, ये थोड़ा सा कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, हमारा सही चाहिए। ठीक है, तो व्याख्या भी सही कर रहा है और ये स्पष्टीकरण भी सही है इसका। शरीर की सतह से पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है, तो दोनों पर निर्भर करेगी, तापक्रम पे भी और नमी पे भी। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। बीओ का प्रश्न था, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? ठीक है, तो ये क्या रहता है कि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, बिल्कुल ए ऑप्शन इसमें सही है। अगला, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि बाष्पीकृत होता है। ठीक है, हमारा पसीना क्या है, तेज़ी से बाष्पीकृत होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। मिट्टी के घड़े में बाष्पीकरण से प्रक्रिया, देखिए ये कुछ प्रश्न हैं, आपको ध्यान रखना है, किस प्रक्रिया के द्वारा जल ठंडा होता है, तो बाष्पीकरण के द्वारा ठंडा होता है। अब ये देखिए कुछ न्यूमेरिकल बेस प्रश्न है, इसको हम आगे ऐसे टिक करके निकलेंगे। कह रहा है कि एक गर्म पेन 90 सेकंड से 90 सेंटीग्रेड से 75 सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 25 सेकंड लेता है, फिर वही 75 सेकंड से 60 सेकंड ठंडा होने में कितना समय लेगा? ठीक है, तो ये फार्मूला बेस है, इसीलिए हम जो न्यूटन का शीतलन नियम है उससे निकालेंगे, तो उसका 25 सेकंड आएगा, 25 सेकंड से अधिक आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है, तो आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम कैसा होने लगता है भाई, है? जब बरसात का मौसम आता है ना, तो उमस सी बनती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये उस समय के पीरियड टाइम का है। शुष्कता दशा संदर्शित करता है। ठीक, तो मतलब क्या है कि आर्द्रता निम्न हो जाती है वहाँ उस समय, आर्द्रता कैसी होगी, निम्न हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो है शुष्कता दर्शाता है। वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। क्यों अनुभव नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर भी जो है रक्त का वायु दाब है वो इससे अधिक दाब डालता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हमारा रक्त वायुमंडल के दाब से कुछ अधिक दबाव डालता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ पर क्या, वायुमंडल दाब कम होता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो गया इसका ए। अगला प्रश्न, ऊंचाई बढ़ने के साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ जाता है। बिल्कुल दोनों ही सही है और स्पष्टीकरण भी इसका सही दे रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ रिलेटेड प्रश्न हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो कह रहा है ना, वायुमंडल का दाब बढ़ता है, बढ़ता नहीं घटता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर भाई जो होगा, यानी कि आर गलत, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों पकता है? अधिक दाब पर जो है तापक्रम कम बोलने लगता है, ए ऑप्शन हो गया। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है प्रश्न, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम को उबलने लगता है, इसका आंसर ए नहीं बी होगा, मैं उल्टा बता दूँ। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है, तो इसका रीज़न क्या है, क्यों पक जाता है जल्दी भाई? क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का तापक्रम भी बढ़ जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, फिर से वही हिटेड प्रश्न नहीं है, इसको याद कर लेना। हिटेड प्रश्न तो क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, ये ऑप्शन। अगला, प्रेशर कुकर में एवोनाइट का हत्था लगा होता है, एवोनाइट मजबूत होता है। यार है तो दोनों चीज़, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है सही, क्योंकि वो क्या होता है भाई, हीट को नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है, इसीलिए जो उसको ये प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें कुछ और कारण कह रहा था। ठीक है, ये व्याख्या सही नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न फिर से वही है, उच्च ताप पर निर्भर करेगा, तो ये छिद्र होता है। ठीक है,
उस पर ये निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऊपर की छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर निर्भर करेगा। ये ऑप्शन इसका हो गया। ठीक है। जब पानी को 0 से 10 लीटर तक गर्म किया जाता है तो क्या होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। अगला प्रश्न, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्या होता है कि पानी का जमने पर फैलता है। ठीक है, इसका ये ऑप्शन हो गया। पानी से भरी बोतल टूट जाती है, ये भी हिटेड प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना कि जल का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। अगला, जल क्योंकि गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ जब पिघलता है तो पानी के तरफ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब चाहता है बर्फ़ तभी अपना आकृति ले लेता है। साफ मेघ रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। बादल आच्छादित रातें आकाश वाली रातें से अधिक गर्म होती हैं। क्यों होती हैं? वही वाली बात की ऊष्मा को क्या है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा बन रहा है हिसाब से? ए। क्या होता है, विकिरण को रोक देते हैं। शीत कुपोषण भंडारण फल अधिक समय तक रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि यह श्वसन दर को कम कर देते हैं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इसमें कि तापमान के बढ़ने के पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। नहीं, वायु में ध्वनि वेग दाब निर्भर नहीं करता। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। बिल्कुल सही, ये सही, इसका सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए, और कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर बाहर खोलने पर क्या होगा, वहाँ का गर्म कर देगा तापमान को। ठीक है, तो अंततः थोड़ा सा कमरा गर्म हो जाएगा। और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि ये भी रेफ्रिजरेटर खोल दिया जाता है तो क्या होता है, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। चलिए, तो ये हमारी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इससे प्रश्न हमने किए थे। अब अगला टॉपिक हमारा तरंग गति होगा, वेव टाइप। ठीक है, वेव मोशन। तो यहाँ से प्रश्न आपके मिलते हैं, कराते हैं। ठीक है, धन्यवाद।